बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। जब तक के दोस्त इकट्ठे हों, एक स्लाइड सा इंट्रो मैं दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आज का उन्वान इफ्तिखार इफ़ी के आंसू, बहरिया टाउन और मैं। एज यूजुअल 3 लफ्ज़ों का मजमुआ है मेरा आज का उन्वान। इफ्तिखार इफ़ी वो करैक्टर है जो सोशल मीडिया पे बहुत रिकगनाइज होते हैं। बाबा जी इशफाक साहब के नाम से वो बहुत सारी बातें दोस्तों को बताते हैं। एक्टर हैं, किताबें लिखी हैं। चिकट शोले एक बड़ी मशहूर किताब है, वो काफ़ी मार्केट उसकी करते हैं और सेलिंग भी कर रहे हैं उसकी इंटरनेट पे। और इसके अलावा वो एक खूबसूरत काम जो करते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर पाक में। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब, आप मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो तो तशरीफ़ ले आइएगा। वो पाक में वॉक करते हैं डेली और वहाँ से अपनी एक वीडियो रिलीज़ करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। इफ्तिखार इफ़ी ऑफिशियल के नाम से उनका फेसबुक पेज है। उनकी बात नया बंदा सुने तो यकीनन वो यही समझेगा कि वो एक दरवेश है और जो दुनिया में मोहब्बत बांट रहा है। मैं भी उनके फैंस में शामिल हूँ और टॉप फैन का बैच भी मेरे पास रहा है 2-3 वीक्स। इफ्तिखार मुझे बड़े पसंद है, वो बड़े अच्छे एक्टर हैं और जो मिशन लेके वो निकले हैं वो मिशन ऑलमोस्ट कॉमन है मेरा और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का, तो इसीलिए मुझे पसंद भी बहुत है। कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ और उस वाक़े ने बड़ा हर्ट किया, बड़ी तकलीफ़ दी। एक दिन, आज से कोई 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले की बात है, एक वीडियो आती है अचानक से सोशल मीडिया पे जिसमें उसका आगाज़ इस तरह से होता है कि इफ्तिखार भाई रो रहे होते हैं और वो उनके अल्फाज बड़े दर्दनाक थे। वो ये फरमा रहे होते हैं कि मैं मलक रियाज साहब, मेरी ये ज़िंदगी की जमा पूंजी, मैं अब आपसे दुनिया में इसका मुतालबा नहीं करूँगा। और साथ वो रोते हैं और वो कहते हैं कि आखिरत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार दो जहां के सामने मैं ये रकम वसूल करूँगा। और फिर वो वीडियो शुरू हो जाती है जिसमें इफ़ी भाई बताते हैं बड़े हैप्पी मूड में कि वो बहरिया टाउन कराची में उन्होंने एक प्लॉट लिया था। उस प्लॉट में उन्होंने किस्तें अदा की, को 15-16 लाख रुपया उन्होंने अदा कर दिया। फिर कुछ पोजेशन या सर्विसेज के नाम पे भी 2-2.5 लाख उन्होंने अदा किया। और फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, वो मलीर की जगह थी, वो जगह वापस कर दी गई। और जो लोग इफ्तिखार भाई और उनके साथ दीगर कई लोग अपनी फाइलें उठाए दर बदर हो रहे थे, बहरिया टाउन के चक्कर लगा रहे थे, जलील हो रहे थे और कोई पुरसाने हाल नहीं था उनका। और ये वही हो रहा था जो बहरिया के मुतालिक पूरे पाकिस्तान में हम सुनते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं। बहरिया ज़मीन एक्वायर करने से शुरू होके फाइल्स एलोकेट करने तक और फिर अलॉटमेंट और फिर कब्जे तक बहुत तकलीफ देता है लोगों को। और मलक रियाज साहब चूँकि बहुत ताकतवर हैं और उनका सिक्का चलता है, मीडिया नहीं बात कर सकता। इवन कई लोगों का कहना है कि कोर्ट्स भी शायद मलक साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकती। तो वही बात कि बहरिया ये सारा कुछ करता है लेकिन बहरिया के ऊपर कोई बंदा हाथ नहीं डालता। इफ्तिखार में ये बातें बताते हुए खैर उन्होंने मलक साहब पे हाथ बड़ा हल्का रखा, बल्कि उन्होंने बताया कि मलक साहब दस्तरखान चला रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है उस वीडियो में कि इफ्तिखार भाई रो पड़ते हैं। उन्होंने चेक्स भी दिखाए सारे फर्दन कि मुझे चेक्स मुझे मिले और ये चेक सारे के सारे बाउंस हो गए और मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे और वो जो मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी 15-16 लाख रुपया,
मैं उससे भी हाथ धो बैठा हूँ और अब मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहां के सामने मलक रियाज से ये पैसे वसूल करूंगा। इफ़ी भाई की ये वीडियो जब मैंने देखी तो उसमें से एक चीज बड़ी काबिल गौर थी। इन सारे इस वीडियो पे तबसरा बाद में करेंगे, इससे पहले मैं आपको, अब चूंकि दोस्त कुछ इकट्ठे हो गए हैं तो मैं आपको इफ्तिखार भाई का छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं उनकी पर्सनालिटी का। इफ्तिखार भाई पीटीवी के ड्रामों में आते हैं और इसके अलावा वो इस वक्त हम और दीगर कुछ चैनल्स हैं, मैं चूंकि इंटरेस्ट इतना नहीं रखता ड्रामों में तो वो बहुत सारे ड्रामों में भी काम करते हैं। इसके अलावा वो बाबा जी इशफाक साहब के साथ उनका बड़ा वक्त गुजरा उनके कहने के मुताबिक। तो मैं तो बाबा जी इशफाक को सिर्फ जाविया की हद तक जानता हूँ, समझदार आदमी थे, सियाने बंदे थे, उम्र गुजारी हुई थी, फेलियर्स का मजमुआ था उनकी उम्र। तो जब एक इंसान ज़िंदगी में मुसलसल फेल होता है तो उसकी बातें पुख्ता हो जाती हैं, ये एक कॉमन फिनोमेना है। मेरी बात में भी कहीं कभी पुख्तगी नज़र आए तो वो फेलियर्स की वजह से ही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पै दर पै ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि नाकाम रहे हैं। तो बाबा जी बड़े पुख्ता अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें ड्रैग करके नबियों वलियों की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादती करते हैं। बाबा जी एक शरीफ आदमी थे, अच्छा इंसान था, उसने ठीक वक्त गुजार लिया। अच्छा, ये बाबा जी की सोबत में बैठने वाले थे और तकरीबन क्लेम उनका ऐसा है जैसे बाबा जी के ये वारसों में से हैं और ये उनके लिटरेचर को, उनकी थॉट को आगे लेके चल रहे हैं। खैर, अब इस बात के साथ साथ ये एक चिकड़ छोले नाम की किताब लिखते हैं और उसके अंदर बड़े मोटिवेशनल किस्म के वाकयात, उसमें रिश्तों की कदर के बारे में ये बताते हैं। माँ बाप को ये मुर्शद कह के बुलाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है और जिसमें कोई शक नहीं है। ऑल्दो मरूजी हालात में चीज़ें अब कुछ तब्दील हो जाती हैं, बट ये एक फैक्ट यही है कि माँ बाप से बड़ा कोई मुर्शद नहीं है। इतना बड़ी बेलौस शख्सियत अगर आपके पास हो तो और कहाँ मुर्शद किसी को ढूंढना है आपने। इसके अलावा वो बताते हैं कि आप लोगों में मोहब्बत बांटें, वो बताते हैं कि आप नुकसान होने पे चीखें ना, कुछ मिल जाने पे छलांगे ना लगाएं और रोना धोना इन चीज़ों को अवॉइड करें, खुश रहें हर वक्त, बुरे से बुरे हालात के अंदर आप खुश रहें। और फिर वो अक्सर औकात प्रोग्राम्स के अंदर, उन वीडियोज़ के अंदर अपनी शख्सियत के वो कमालात बताते हैं जो एक आम इंसान सुन के हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और हम इतने बेबहरा हैं। मैं भी उनका फ़ैन हूँ, मैं भी उनकी सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मकसद के लिए वो सोशल मीडिया पे इतनी मेहनत कर रहे हैं उस मकसद में वो कामयाब हों, और उसके लिए व्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि उनकी फेसबुक के पेज पे देखा है, फिर उनके यूट्यूब पे भी वही वीडियो देखूँ ताकि वो व्यूज़ उनको वहाँ भी मिलें। वो जैसे मैं एफर्ट कर रहा हूँ अपने, लगाता हूँ उसे उसके अपना यूट्यूब का लिंक भी लाजमी देता हूँ कि यार कुछ लोग वहाँ से भी देखेंगे। कभी कभी कोशिश करता हूँ कि वीडियो मैं यूट्यूब पे ही दूँ, मैं वीडियो फेसबुक पेज पे अपलोड ही ना करूँ, शायद मेरे व्यूज़ बढ़ जाए। वो नहीं बढ़ते, वो एक टाइम चाहिए, कुछ वायरल वीडियोस चाहिए, आपको ट्रेंडिंग में काम करना होगा, आपको कुछ उछल कूद, कुछ शोखियाँ तो करेंगे, आती हैं वो भी, एक वक्त आएगा वो भी करेंगे। जब थक जाएंगे ना ये फिलॉसफियों से, फिर वो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर पैसा कमाना है, ठीक है, और बहुत सारा पैसा कमाना है। और बाज़ाहिर मैं आप सबको यही बताऊंगा कि मैं बहुत बड़ी नेकियां करने जा रहा हूं इन पैसों से। मैं दुनिया में कोई गरीब नहीं रहने दूंगा, मैं बहुत पैसा लोगों पे खर्च करूंगा। तो इसी तरह इशफाक भाई इफ्तिखार भाई बता रहे होते हैं कि वो किस तरह मोहब्बतें बांट रहे हैं, किस तरह वो लोगों का एहसास कर रहे हैं, किस तरह वो हर वक्त सच बात करते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात को वो फेस करते हैं। इफ्तिखार का भाई की बड़ी फॉलोइंग है, लोग नीचे फिर जब कमेंट्स आते हैं तो फिर वाह 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 वाह, कमाल, आफरीन, सुभान अल्लाह, इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं पढ़ने को। पाकिस्तानी कौम का कमाल है, ये शख्सियत परस्त है, बुत परस्त है बेसिकली। लोगों को, जिंदों को ये अमूमन कम मार्जिन देते हैं, बट ये कि फिर भी जिसको दे दें, खान साहब को दिया हुआ है तो खान साहब को आप बात करें ना किसी बच्चे से जो खान साहब का फॉलोअर है, तो आपको वो साबित कर देगा खान साहब से ज़्यादा दूरंदेश कोई नहीं है। खान साहब को शायद कहीं इल्हाम भी होता हो और खान साहब को चुन लिया गया है, और इसी तरह की आदत है हम लोगों की। तो इफ्तिखार भाई को भी आदत के मुताबिक हम
उन्हें कमेंट्स ठोकते रहते हैं। जब ये वीडियो आई सामने तो उनके फैंस बहुत हर्ट हुए। उन्होंने कमेंट्स किए कि ये मलक रियाज एक भेड़िया है, ये ज्यादती कर रहा है, बहुत लोग रोल रहे हैं सड़कों पे, बैरिया ने लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया है, ये रियासत बैरिया कुछ नहीं कर सकती, मलक रियाज का साफी कुछ नहीं कर सकते, मलक रियाज की ऐसी की तैसी। तो मलक साहब को काफ़ी गालियां पड़ गई, 200-400, मतलब वो इखलाकी तौर पे मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मलक साहब को गालियां किसी ने दी, लेकिन इखलाकी तौर पे यही कहेंगे कि नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए। हमने भी कमेंट किया वहां पे, बहती गंगा में हमने भी हाथ धोए। चूंकि हम टॉप फैन थे तो हमने कहा कि भाईजान, इफ्तिखार भाई से हमने कहा उनकी पोस्ट के ऊपर, वो जो रोने वाली पोस्ट थी, मैंने कहा भाईजान, बैरिया वालों ने अपने अंदाज में आपके ऊपर एक जुल्म ढा दिया, आपने अपने अंदाज से उस जुल्म की दास्तान हमें सुना दी, और अब हम जो आपके चाहने वाले हैं वो अपने अंदाज से एक धमाल डालेंगे। अच्छा, इन 3 लाइनों का, इन सत्रों का एक मतलब है। बैरिया का अपने अंदाज में नुकसान करने का मतलब है जो बात जुबान ज़द-ए-आम है। मैं चूंकि बैरिया का ना कस्टमर हूं, मुझे नहीं पता बैरिया क्या कर रहा है लोगों के साथ, तो मेरा कहना यह था कि जो बैरिया के बारे में सुना है वही बैरिया कर रहा है लोगों के साथ। आपने अपने अंदाज में जो शिकायत की है उससे मुराद था, देखें, अगर तो इफ्तिखार भाई लाइव वीडियो कर रहे होते और उन्हें बात बताते समझाते हुए कहीं दुख से उनके आंसू निकल जाते तो कोई बात नहीं थी, ऐसा हो जाता है इंसानों के साथ। लेकिन अगर वो एक वीडियो बनाएं और फिर उसमें से काट के एक हिस्सा वो रोने वाला सबसे शुरू में लगाएं, जिसके अंदर वो कह रहे हो कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो जहां की बारगाह में ये पैसे लूंगा और मैं इस दुनिया में अब तुमसे पैसे नहीं लूंगा, बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है, तो वो पहले लगाया जाए और फिर बाकी वीडियो दिखाई जाए, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि व्यूअरशिप चाहिए यार, सिंपल सी बात है। वो ही सेम टेक्निक जो एक लड़का आज बचा कर रहा है मार्केट में, जिस बुनियाद पर टिकटॉक आया था, शॉर्टर टाइप ऑफ वीडियोस की बुनियाद पर लोगों को व्यूअरशिप आप ग्रैब करते हैं, तो वो सेम स्ट्रेटजी नजर आई। और फिर जब मैंने उससे गुजारिश की थी कि अब आपके चाहने वाले धमाल डालेंगे, तो उसका मुराद एक तो वो थी जो कमेंट्स आप नीचे सुन रहे थे, और एक वो था जो उसके बाद पोस्ट और पोस्ट शेयरिंग और बाकी चीजों के जरिए होना था, मतलब और व्यूअरशिप बढ़नी थी। अच्छा, मैंने एक पोस्ट की फेसबुक पे और मैंने उसमें एक बहुत अहम सवाल, जैसे मैं अपनी तरफ से ही बहुत अहम सवाल करता हूं ना जी, मैंने बहुत अहम सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मलीर के जमीन के नाम पे जगह वापस की, तो बैरिया को या उन सरकारी बाबुओं को जिन्होंने उसको बनने दिया और लोगों की इन्वेस्टमेंट वहां पे होने दी, उनके बारे में क्यों नहीं कुछ किया? वैसे ये एक सवाल है। ये कोर्ट्स पहले हाउसिंग सोसाइटीज, प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनने देती हैं, जब वो बन जाता है तो फिर पता चलता है कोर्ट्स को कि जनाब ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, फिर वो उन्हें खत्म कर देते हैं। इस दौरान जो क्लाइंट्स कस्टमर्स का नुकसान होता है उसके बारे में कोई ऑर्डर्स नहीं मिलते, बड़े सादे से होम्योपैथिक किस्म के ऑर्डर्स निकलते हैं, और जो बाबू हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जाता। वही बाबू फिर कुछ लोगों को चंद पैसे लेके उनसे मामला चला रहे होते हैं। एनीवेज, मैंने इरादा किया कि मैं इस पे एक डिबेट छेड़ता हूं। हो सकता है ये बात किसी के कान में पहुंच जाए, अल्लाह ताला इस जुबान में कोई तसीर पैदा करे और लोग उसके बारे में कुछ सोचें। और ये जो अज़ाब लोगों के गले पड़ा हुआ है, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों की जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की बर्बाद हो जाती है, इसका कुछ हल किया जाए। अब मैं चूंकि खुद इस लाइन के अंदर आया हुआ हूं, तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है जान के कि आप सोना भी आगे रखें तो बड़ा मुश्किल है लोगों को बात समझाना, क्योंकि वो डरे बहुत हुए हैं, उनके साथ ज्यादती बहुत हुई। एनीवेज, अब मैं ये पोस्ट लगा के अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैं बैरिया का कंटेंट इकट्ठा करने के लिए अपनी प्लानिंग करके एक दिन पूरा मैंने स्पेयर किया। अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे, भाईजान की एक और पोस्ट आती है, इफ्तिखार भाई की एक और पोस्ट आती है, जिसमें भाईजान एक कोई जैसे सवेनियर नहीं होता वो लेके खड़े, पीछे उनकी बिल्डिंग है, शायद बैरिया की बिल्डिंग है, बैरिया लाहौर की शायद, और वो फरमाते हैं कि मलक रियाज साहब ने बड़ी शफकत की, उनकी बड़ी मेहरबानी जनाब,
उन्होंने मुझे मेरी फाइल दिलवा दी या प्लॉट दिलवा दिया, मतलब वो कॉम्पनसेट कर दिया। इसमें भी कोई हरज नहीं है। वैसे तो दावे के मुताबिक आपको क़यामत तक इंतजार करना चाहिए था, और अब आपके पास इन 15 लाख छोटी सी हकीर सी अमाउंट के बदले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दरखास्त देने का मौका मिल गया हुआ था। तो आपको रुकना चाहिए था। आप तो बाबे हैं, बाबा जी आप तो बाबे हैं। तो बाबा जी सवेनियर लेके तस्वीर खींचते हैं और पोस्ट करते हैं कि जनाब मेरे पे शफकत हो गई और मुझे सब कुछ मिल गया है। और अगला जो जुल्म है वो ये कि जनाब वो वीडियो भी डिलीट कर देते हैं जिसमें रोते हुए उन्होंने अपनी इल्तिजा बज़ाहिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में रखी थी। अब इन चीज़ों पे अगर मैं गौर करूं थोड़ा सा, मैं अगर माजरत एक मैसेज आया था, अब अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करूं तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी बनती है। बाबा जी की, इफ्तिखार भाई की एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी बनती है, और कोई ज्यादती नहीं कर रहा है, इफ्तिखार भाई को जुल्म नहीं कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे, मैं नहीं वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। नीयतें अल्लाह बेहतर जानता है। इफ्तिखार भाई बड़े अच्छे एक्टर हैं और अपडेटेड हैं, दुनिया में जो करंट नॉलेज है उससे भी अपडेटेड है। इफ्तिखार भाई ने एक सोशल मीडिया अपना प्लेटफॉर्म बनाया, फेसबुक पे आए, यूट्यूब पे आए, उन्होंने एक किताब लिखी, उसको पब्लिसाइज किया। उन्हें किसी समझदार ने मशवरा दिया या उन्होंने खुद समझ लिया कि अब दौर आगे इंटरनेट का आ रहा है और जो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरनेट के जरिए है, और वो है मोनेटाइजेशन, कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराएं और उसके थ्रू आप इनकम जनरेट करें। और आप तो हैं ही स्पीकर, बोलने वाले इंसान हैं, तो आपके बोलने से ही आपको पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो आपके दिल में अगर कोई नेकी करने की, कोमल करने की ख्वाहिश है, जिस पैसा जिसमें इन्वेस्ट होना है, तो आपके लिए ये बेहतरीन सोर्स है। अब भाईजान ने ये प्लेटफॉर्म बना लिया, उनका ऑब्जेक्टिव मोनेटाइजेशन तक पहुंचना है। ये बात लिख लें, इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है। आज मैं किसी के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करूंगा इस पर, आप इस बात को नोट कर लें। मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, ये वीडियो पड़ी रहेगी, क्योंकि मैं जुर्रत नहीं कर रहा हूं आका के दरबार तक जाने की अभी, लेकिन फिर भी ये वीडियो पड़ी रहेगी। और वो भाई साहब मोनेटाइजेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं, उसके लिए वो एफर्ट भी कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, कंटेंट डेली। अब सब हैं बड़े डिसिप्लिन। अब उन्होंने जो जुल्म किया इस कहानी के अंदर, एक छोटा सा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की बज़ाहिर, वो ये किया कि उन्होंने उस व्यूअरशिप के लिए अपने सामने आने वाली एक मुसीबत को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइटेशन इस बात से क्लियर है, अगर तो फिलबदी था कि उनको आंसू आ गए, उस वक्त तो फिलबदी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा, उन्होंने ऐसा करना नहीं होगा, उन्होंने दानिस्ता तौर पे ये नहीं किया होगा कि आंसू ला के, एक एक्टर की तरह आंसू ला के हमदर्दियां इकट्ठी कर लेते, उससे और फैन फॉलोइंग बढ़ती, बैरिया के मुखालिफ लोग भी उस पर आते, कुछ लोग पीछे, तो वो एक मोमेंटम बन जाता। लेकिन जब उन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट करते हुए, दैट वाज नॉट अ लाइव वीडियो, जब उन्होंने वो रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट की, तो उसमें उन्होंने अब शुरू में अपना वो रोने वाला सीन लगाया पहले, उससे साफ जाहिर है। और वो सीन आता है पूरी वीडियो में तकरीबन एंड पे। मतलब ये कि वो सीन देखने के लिए हर बंदा पूरी वीडियो देखेगा कि यार इफ्तिखार भाई रो पड़े, इतना बड़ा इंसान, इतना अजीम इंसान और इतना इंसान। एनीवेज, यहां तक भी कोई बात नहीं है। अब हजूर उसके बाद एक और वीडियो देते हैं और वो उससे भी कमाल है। मतलब मैं आफरीन है यार, इतना बड़ा आइकॉन टाइकॉन ऐसे काम करे, इट इज अ रियल सरप्राइज। भाईजान अगले दिन एक और वीडियो देते हैं और उस वीडियो में फरमाते हैं कि मैं अब सोशल मीडिया की दुनिया छोड़ रहा हूं। मतलब भाई ये किसी के ज़हन में आना है कि मैं मोनेटाइजेशन के चक्कर में हूं, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं सोचनी। मैं एक बाबा हूं और बाबे ऐसा नहीं सोचते। तो वो वीडियो आती है जिसमें भाईजान कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, मुझे गालियां दी हैं, मेरे खिलाफ बकबक की गई है, मुझे तकलीफ पहुंचाई गई है, मुझे दर्द दिया गया है। मेरी फैमिली है इस सोशल नेटवर्क पे, उनके सामने उन्होंने कमेंट्स पढ़े हैं जो आपने मेरी तज़हीक की है। यार मैंने अगर बैरिया से मामलात सेटल कर लिए हैं, तो इसमें इतनी आप मुझे क्यों इतना बुरा भला कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जितनी मुझे तकलीफ हुई है मैं सोशल मीडिया को छोड़ रहा हूं। आप और करते जाइएगा,
पहले आंसुओं से बात आई सोशल मीडिया को छोड़ने पर। मैंने भी वैसे इस तरह के स्टंट किए हुए हैं। आप फेसबुक पे जाएंगे पीछे ना तो आपको मिलेगा कि खत्म, सियासत खत्म, सोशल मीडिया खत्म। आती है कैफियत इंसान पे जब इंसान 2-4 हफ्ते ना सोया हो, कहीं किसी और परेशानी में हो जाता है ऐसे, या इंसान प्लांट करे। तो उन्होंने ये वीडियो रिलीज की कि मैं अब सोशल मीडिया की दुनिया छोड़ रहा हूं, मैं आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। और साथ नीचे उन्होंने एक सतर ऐड कर दी, जो ऊपर का कैप्शन थे ना उसमें एक सतर ऐड कर दी कि अब मैं देखता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं आइंदा या ना बनाऊं। अब भाईजान आप अभी लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड इसको देख रहे हैं, मुझे जरा समझाइएगा, ये डॉट्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूं इसको स्ट्रेट जोड़िएगा, ये तस्बीह की तरह दाने परोए जाएंगे या सारी बात सामने आ जाएगी। अब भाईजान की वीडियो है कि मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक शायद तहरीर है कि मैं कोई वीडियो नहीं अब बनाऊंगा, मेरे साथ बड़ी ज्यादती की गई है। और एंड पे फिर वो लिखते हैं कि इसके नीचे अब मैं कमेंट्स में देखूंगा कि अगर तो अभी भी वो रवैया कायम रहा तो फिर मैं मेरा फैसला अटल है, ना कंडीशनल फैसला अटल है। और अगर आप लोगों ने मुझे मोहब्बतें दी तो फिर क्या होगा, फिर अगली वीडियो आई। अब अगले रोज धड़ाम करके वीडियो आ गई उनकी। मैंने सोचा यार ये बंदा क्या कर रहा है। पहले ही हमें बताता है कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपना केस भेज रहा हूं, फिर ये अगले दिन खुद ही केस सेटल कर लेता है, बैकआउट कर गया। अच्छा, फिर अगले दिन भाई साहब ये फरमाते हैं कि आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनेगी, मैं ये सोशल मीडिया छोड़ रहा हूं, ये मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरा दिल टूट गया है। अगले दिन धड़ाम से वीडियो आ जाती, उसमें भाईजान क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजो अकार, मैं हूं इफ्तिखार इफी सॉरी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। अब ये सिटी ऑफ लव भी वो जिद में पड़े हुए हैं, किसी ने उनको समझाया भी है कि भाईजान ये सिटी ऑफ लव ऑलरेडी पाकिस्तान में सरगोदा का शायद नाम रखा हुआ है, वो तो शाहीनों का शहर है, बट सिटी ऑफ लव एक सियालकोट है शायद, उसमें भी करते हैं रिसर्च। ये गए थे टर्की, वहाँ इन्हें कुछ शहरों के नाम इस तरह के सुनने को मिले, तो इन्होंने पाकिस्तान में आके सिटी ऑफ लव का नारा लगाया। और इनका ख्याल था कि मैं इतना इसे प्रमोट करूंगा कि फिर ये सिटी ऑफ लव नाम पड़ जाएगा, और फिर ये ऑब्वियसली उससे भी फेम आता है, उससे भी चीज़ें बढ़ती हैं आगे, फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है और एक नाम बन जाता है इंसान का सोशल मीडिया पे। फिर हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि यही वो शख्स है जिसने लाहौर का नाम सिटी ऑफ लव रख दिया। एनीवेज, बात यहां नहीं रुकी, भाईजान की वीडियो आई और उन्होंने आज खुद शुक्रिया अदा किया कि ये जो नीचे सैकड़ों हजारों लाखों मैसेजेस आए हैं, जिन लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, और जिन लोगों ने मुझे फिजिकली पर्सनली मिल के कहा है कि इफ्तिखार भाई प्लीज आप सोशल मीडिया मत छोड़िएगा, आप सोशल मीडिया छोड़ देंगे तो ये सोशल मीडिया एक जंगल बन जाएगा, इस सोशल मीडिया पे देखने को कुछ नहीं रह जाएगा। ये जो आप हमें रास्ता दिखाते हैं, अंधेरे में एक रोशनी की किरण नजर आते हैं, हम लोग किधर जाएंगे? इस अंधों की बस्ती में हम अंधे कहां जाएंगे? हमें तो रास्ता आप दिखा रहे हैं जनाब। उनका दिल पसीज गया और उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी की और जनाब वो वापस सोशल मीडिया पे आ गए। और अब ये गाहे बकाहे ये गम उनका पीछा करता रहेगा, कभी किसी कमेंट की शक्ल में, कभी किसी वीडियो की शक्ल में, और कभी दू बदू किसी गुफ्तगू की शक्ल में। मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के सामने इन सारे नुकात में से इंसानी मिजाज का एक ऐसा पहलू निकाल कर रखूं और आपसे राय लूं कि क्या वाकई मैं दुरुस्त शनाख्त कर पाया हूं या कहीं मेरी की अपनी ज़ाती कजी है जिसने मुझे इतने अजीम इंसान में ये खराबी दिखा दी, या मैं उस मक्खी का किरदार अदा कर रहा हूं जो सारे खुशबू और खूबसूरती को छोड़ के जख्म पे बैठती है। वो मिजाज ये है जनाब कि हम इंसान होते तो हमारे कई चेहरे हैं, हम अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे चाहने वाले फैंस के साथ,
अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिन इदारों में हम काम करते हैं वहाँ अपने सुपीरियर्स के साथ। मतलब कि हम पूरी ज़िंदगी में अपने अलावा जितने दीगर लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ चेहरे सजा के रखते हैं। इसको मुनाफ़क़त कहें, मसलियत कहें, हम इन सारी चीज़ों में से गुज़रते हैं। हम एक दफ्तर में जॉब करते हैं, हम उस दफ्तर में जो सुपीरियर पोजीशन पे होता है कभी उस शख्स के सामने ऐसी बात नहीं करेंगे जो उसको नापसंद हो। मैं हमाकत की बात नहीं कर रहा हूँ कि लाला लाला करते रहे, लॉजिक और रसूल की बात। हम कभी उसके सामने ये इजहार नहीं करते कि सर जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं आपके पास नॉलेज नहीं है इसका। हम कभी उसके सामने ये बात नहीं करते कि सर आपने मेरे लिए ये रूल्स, कल मेरे कलीग्स के लिए ये रूल बनाया था, आपने खुद आज ब्रेक कर दिया सर। नहीं कहते। कहीं हम मेरिट डीमेरिट के मामला देखे हम नहीं बोलते, बल्कि चलें यहां तक खामोशी तो एक उसकी कोज़र को वजह हो सकती है, हम उल्टा तारीफ करते हैं और फिर हम तारीफ करते हैं और फिर हम और तारीफ करते हैं। हम सारे के सारे ये अमल बार बार करते हैं। कभी हम बताते हैं कि आपका फहम कमाल है, कभी हम बताते हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, कभी हम बताते हैं कि आप पे ये कपड़े बहुत जच रहे हैं। और यूं चलते चलते हम उन साहब या साहिबा को इस बात का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि इस वक्त कैमरे में आस पास दूर दूर कोई और नजर नहीं आ रहा मां सिवाय उन साहब या साहिबा के, क्योंकि वहां से हमें मुफाद मिलता है। कुछ लोग अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते हैं और कुछ लोग अपनी एडवांसमेंट के लिए करते हैं, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए करते हैं, और कुछ लोग आदतन ही करते हैं। खैर यहां तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दूसरा फेज शुरू होता है, अक्सर औकात आपने कॉर्पोरेट के लोगों की तरफ से ये कमेंट्स और ये पोस्ट देखी पड़ी होंगी, सोशल मीडिया पे बहुत आता है, लिंक्डइन पे चले जाएं उसमें बड़ा मिलेगा आपको। लोग इजहार करते हैं दुख का कि जी मैं किसी जगह साहब था तो मुझे बड़ी पजीराई मिलती थी, अब जबकि मैं साहब नहीं रहा तो लोगों के मिजाज और रवैये बदल गए। मैं जब जॉब स्विच कर रहा था तो मुझे एक जो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में से कमेंट सुनने को मिला वो ये था कि आसिम साहब आप अगर इस जोन में हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको मिलते हैं, तो जनाब ये इस पोजीशन की वजह से है। ये जो आप सीनियर मैनेजर को रीजनल हेड टाइप की पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, ये इस वजह से है। जिस दिन आप इस सीट से उतरे लोग आपसे सलाम भी मिलेंगे। ये कहते थे और यही कहते होते हैं, और भाईजान खुद लोग कहते हैं, सुनता हूं मैं कि यार ये जो मेरे पास ये जो भी बच्चा आया था ना, ये जो मेरी तारीफ कर रहा था, ये मेरी कुर्सी सीट की वजह से कर रहा है। जिस दिन मैं इस सीट से उतर गया उस दिन मेरी कोई इज्जत नहीं होगी इनके सामने, ये शायद मुझे पहचानेंगे भी नहीं। अच्छा होता ऐसे ही है, लेकिन ये क्यों है? मैं यार अभी मैं 5-6 जॉब्स की हैं, उन 5-6 जॉब्स में कुछ दोस्त, चंद दोस्त हैं जो मेरी जिंदगी में आज भी उनका मेरे साथ कनेक्शन है, सीनियर्स थे या जूनियर्स थे। बाकी मुझे कईयों के चेहरे भी नहीं याद, क्योंकि उन जॉब से पहले उन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। उस जॉब में डेफिनेट था कि मेरा उनसे रिलेशन बनना था, वो जॉब खत्म हुई, उनमें से कई दोस्तों के मुझे चेहरे भी नहीं याद। हाँ, कई मेरे दिल के बड़े करीब हैं, उनके साथ इस बात का ताल्लुक ही कोई नहीं था कि वो किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, मैं किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूं। लेकिन एनीवेज अब ये होता है, ये सारे स्टंट्स हैं हमारे मिजाज के, हमारी मुनाफकत मिजाज के, हमारे चेहरे के ऊपर चेहरे वाली बात। इसी तरह हम औलाद में देखते हैं कि वो अब बाज़ औक़ात बड़ी औलादें, मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं, वो अपने बाप को या मां को इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि वो उन्हें फीड कर रहे हैं, उनके पास जमीन है, जायदाद है। वो बूढ़ी मां, बहन, बाप, भाई, कोई भी ऐसा रिश्ता जो बेआसरा है, बज़ाहिर उसकी खदमत करने के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके पास कोई ऐसा जेन्युइन रिश्ता मौजूद नहीं जो उसकी हमेशा टेक केयर करता रहे हर तरह के हालात में। तो ऐसे बुजुर्गों की स्पेशली हम देखते हैं इज्जत तब तक होती है जब तक उनके अपने नाम पे वो जगह मौजूद है या वो जेवर या वो एसेट उनके पास है।
तो उनकी सेवा होती है, उनकी बुरी से बुरी बात बर्दाश्त की जाती है, उनको लोगों में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनको कपड़े नए लेके दिए जाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा किस्म का बर्ताव किया जाता है। जो ही वो माँ बाप, कोई बुजुर्ग या वो बड़ा अपनी जायदाद, अपने वो एसेट्स उठाए और स्पेंड कर दे उसके ऊपर जो उसको सर्व कर रहा है, पिक्चर बदल जाती है। पिक्चर फिर रंगीन से ब्लैक एंड व्हाइट में तब्दील हो जाती है। और मैं ऐसे कई बुजुर्गों को जानता हूं जो दरबदर हैं। कोई जो मास्क थे ना चेहरे के ऊपर, चेहरे थे, वहीं कहीं उलझ गया और वो आज रो रहा है किसी दूसरे के दर पे बैठा। ये जो चेहरे पे चेहरे इंसान चढ़ाता है ना जी, ये आप जब अपने आसपास छोटी से छोटी मिसाल भी देखें तो कॉन्शियस हुआ करें। ये बड़ा डेंजरस अमल है। इफ्तिखार भाई ने जो काम किया, पहले आंसुओं का चेहरा चढ़ाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो जहां के दरबार तक ड्रैग करके हम सारों को ले गए और हम तैयार हो गए सारे कि हम लड़ेंगे, हम मलक रियाज को चीर के रख देंगे। कई लोगों को उम्मीद बंध गई होगी उनसे, जो हजारों लाखों लोग हम सुनते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, ना मुझे कोई बंदा ऐसा मिला है, लेकिन अगर मान लिया जाए जो लाखों हजारों लोग जलील हो रहे हैं बैरिया टाउन के हाथों किसी न किसी वजह से, उन लोगों को एक उम्मीद का रास्ता नजर आया। उन्हें लगा कि अब इफ्तिखार इफ़ी जो कि एक सेलिब्रिटी है, जब ये उठेगा, ये पब्लिसाइज होगी, बात दुनिया तक पहुंचेगी, तो शायद हमारा मुदावा भी हो जाए। वो गरीब जो शायद टेलीविजन पे, कैमरा पे नहीं आ सकते, वो इतने कमजोर हैं या इतने बुज़दिल हैं या उनके अंदर गट्स नहीं है कि वो इस तरह कर सकें, वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, तो उन्हें इफ्तिखार इफ़ी की शक्ल में एक बहुत बड़ा मसीहा मिला होगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनका मलक रियाज ने बिगाड़ा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में एवं ही सोशल दर्द होता है। माज़रत के साथ मैं भी उन मरीजों में शामिल हूं। अल्लाह वास्ते, मतलब आपकी गाड़ी अच्छी भली चल रही है जनाब, गाड़ी शीशा नीचे करके दूसरी को ती पैंट कर दी क्योंकि तुम पीछे जाती करके गुजरे हो। तो वो जो ऐसे लोग हैं उनको भी नजर आया होगा कि यार ये बंदा अब उठ गया, अब नहीं, अब ये अज्यादती इसके बाद नहीं हो सकेगी, मलक रियाज हो या जो मर्जी हो। बल्कि कुछ लोग तो जो आइडियलिस्ट होते हैं, उन्होंने तो सोचा होगा कि अब यहां से ये जो पहला पत्थर है ना, ये जो पहला कंकर इफ्तिखार इफ़ी मारा गया है सिस्टम को, शायद अब पूरा निजाम ही रिवैम्प कर दिया जाए। वो कितने लोगों के दिल टूटे होंगे, कितनी तकलीफ हुई होगी उन लोगों को जब अगले दिन वो वीडियो शेयर करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए ढूंढ रहे होंगे इंटरनेट पे, उन्हें वो नहीं मिल रही होगी। वो जो इफ्तिखार साहब की वजह से वो आस टूटी है लोगों की, जो जनाब ने फरमाया कि मुझे तो देखे मिल गया तो मैं ना लेता। जनाब का तो ज़र्फ इतना ही था कि उनके 15-16 लाख रुपए किसी तगड़े ने मारे तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। वो ले आया तो जफ्फी डाल के भंगड़े डालने लग पड़े। बाबा जी नहीं है आप, अब आम ढीले लिस्से इंसान है। उन्होंने कहा ना मैं तो लिस्सा आदमी हूं। ओ भाई अब है ही लिस्से। इफ्तिखार लिस्सा साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझे बहुत अजीज हैं, बतौर एक मेरे फेसबुक फ्रेंड के, मेरे दोस्त हैं आप। मेरी दरख्वास्त ये है, जो जेस्चर आप देते हैं ना बाबे वाला, वो ना दिया करें, क्योंकि लोगों का बाबों से इतमाद उठ जाएगा। पहले ही बड़े इलेक्ट्रिक बाबे और शू शू बाबे, फुश फुश बाबे, हुश हुश बाबे, पहले ही बड़ी तबाही हो चुकी हुई है। अब एक मॉडर्न बाबा भी लोगों के साथ यही करेगा। अब हम उनसे तो हमने देख लिया, पगड़ियां दाढ़ियां और ये सारे जो है ना, ये एक ड्रामा लगा के बैठे हैं। कोई वो ऐ करता है, लोगों को नचाता है, कोई उनको उल्टा करके, को सीधा करके, को डंडे के साथ, को बांस के साथ, को बांसुरी के साथ। तो बाबा जी अब लिबरल और मॉडर्न बाबे भी यही करेंगे। यार को पैरों पे पानी तो पड़ने देते 2 दिन। और बादशाह आदमी, ये जो स्टंट है ना, सोशली कनेक्शन के स्टंट्स, इफ्तिखार साहब जिन लोगों ने आपको बुरा भला कहा है वो हर्ट हुए हैं। वो आसमान से नहीं उस दिन गिर गए थे, वो आपके फॉलोअर्स थे। मैं नहीं हूं, मैंने तो कोई ऐसा कमेंट नहीं किया। मैं तो इफ्तिखार साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, इफ्तिखार भाई की मैं इज्जत करता हूं। वो जो बाबा है ना जी जाली, उसकी मैं बिल्कुल नहीं करता, बल्कि वो स्कैम है।
बाबा जी की नीयत हो सकता है बहुत अच्छी, मैं बताता हूँ मेरा ख्याल है, हो सकता है। एक इसका दूसरा पहलू है कि इफ्तिखार भाई ये जो सारी ड्रामेबाजी करते हैं, एक जाली मुस्कुराहट और जाली तमाशा करते हैं, उसके बाद वही मोनेटाइजेशन, जाना मोनेटाइजेशन पे भाई जाना है, वो मोनेटाइजेशन तक पहुंच जाते हैं तो हो सकता है उनका इरादा नेक हो सकता है। जैसे मैं अब ये सीधी बात कर रहा हूं, सीधी बात के साथ मैं यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूं, कसम ले ले रोज सोचता हूं कि मोनेटाइजेशन कब शुरू होगी, कब पैसे आने शुरू होंगे यहां से। उसकी वजह काफी सारी हैं। खुदगर्ज लालची आदमी हूं, मेरे लालच भी उसमें शामिल है, मेरी गर्ज भी उसमें शामिल है। मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, मेरे बड़े ख्वाब हैं लेकिन एक हकीकत है, मेरी इस लालच, इस खुदगर्जी, इन सारी चीजों के बावजूद भी एक हकीकत है कि ना मैंने पहले कभी आप लोगों से ऐसा कहा, मैं कंपैरिजन नहीं लॉन्च कर रहा हूं, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं इतने बड़े आदमी के साथ अपना कंपैरिजन करूं। बताना ये चाह रहा हूं कि बाबा जी जिनको हमने फॉलो करना या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और एक फॉलोअर क्या कर रहा है, एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी, एक आम इंसान क्या कर रहा है। हजूर मुझे शर्म आती है अगर मैं लोगों से ये कहूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, लाख इख्तलाफ होंगे लोगों के उससे, मेरा भी उनके अंदाज से इख्तलाफ है, इल्म से कोई इख्तलाफ नहीं। यार मैंने उनके, वो सैलानी ट्रस्ट वाला था शायद, मैंने उसकी वीडियो देखी है कि वो कहाँ बर्फ खाने में बैठ के ऊपर, और वो लाखों फॉलोअर्स हैं, और जनाब भाईजान ने मोनेटाइजेशन नहीं आज तक ऑन की। क्यों? वो कहते हैं यार इसमें वो भी चीजें आएंगी जो दीन के खिलाफ है, तो मेरा तो मकसद ही दीन फैलाना है, तो फिर मैंने अर्न क्या किया इस बात से अगर मैंने ये कर लिया। वो आज चाहे तो उसके करोड़ों रुपया वो कमा सकता है, वो नहीं कमा रहा, वो तो कहे, वो तो समझ आती है। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद अब वो खुद को बाबा कहे तो समझ आती है। वो खुद कहता है मैं बाबा नहीं हूं भाई, मैं तुम्हारे जैसा, किताब खोलो पढ़ो तुम्हें समझ आ जाएगी। उसको भी कई लोग बाबा बनाएंगे, बनेगा, सिस्टम चलेगा उसका भी। यूट्यूब ने उसको वो गोल्डन और वो सारे भेजे हुए हैं, और भाई साहब नहीं पैसे कमा रहे, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रहे, उसके तो क्लिप्स बना के बेचे जाएं तो उनसे बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन बाबा जी आप जैसे बंदे अगर ऐसा करेंगे, आप बज़ाहिर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं मोहब्बतें फैलाने आया हूं, हुजूर आप पैसे कमाने आए हैं, कमाएं, वो मसला है को आप पाबंद हैं किसी के कि आपने किसी को जवाब देना है। लेकिन ये रंगबाजियां ना करें यार लोगों के साथ। जो बंदा उठता है रंगबाजी, जो बंदा उठता है रंगबाजी, मतलब मेरे कमाल हो गई है यार। ये कैमरा बड़ी अजीब चीज है, इसके आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है। लाइफ ही आगे आगे चल के बड़ा बुरा होगा लोगों के साथ अगर यही होता रहा। तो मेरी दरखास्त है इफ्तिखार भाई से कि भाईजान मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं छोटा इंसान, आपका छोटा भाई हूं, आपकी चोरी पकड़ी गई, आपने वारदात डाली है, आपका काम उधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल गया है। अब मैं आपसे एक गुजारिश करूं, मैं करता होता हूं कभी कभी, मैं अगर झूठ बोल दूं, कोई दाम मार लूं कहीं, तो मैं एक काम करता होता हूं कि मैं फिर उसको एडमिट कर लेता हूं। मैं दोस्तों को बताता हूं कि यार मैंने ये गलती यूं यूं की थी, और मैं इतना ढीठ और बेशरम बन के बताता हूं कि उनके पास सिवाय मुझे माफ करने के कुछ आ रहा ही नहीं होता। तो भाईजान आप बेशरम और ढीठ बन के ही करते हैं, और फिर आपके लिए दिल में और मोहब्बत बढ़ जाएगी। और कहें, बताएं लोगों को क्यों यार जल्दी करो, ये 10,000 मिनट क्या, जो 4,000 घंटे जो करना है ना मोनेटाइजेशन के लिए, उनको यार जल्दी करो, खुदा का वास्ता है, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को मोनेटाइज करो, मुझे मेहरबानी करो, मेरा सोर्स ऑफ इनकम लग जाएगा। तुम्हारा क्या जाता है यार, 5 मिनट की वीडियो देखो, मेहरबानी करो यार, कहो लोगों से, जल्दी हो जाएगा। ये जो जाली भरम है ना, ये जाली भरम ना बनाए। मुझे तो वैसे ही आदत है, मेरा दिल के बड़ा करीब है एक इंसान, इंतहाई करीब, मैं बयान नहीं कर सकता मेरा कितनी कुर्बत है उस इंसान से। उसने लाइफ में एक हरकत की मेरे साथ कि कुछ सामान आया था, वो बांटना था, तो मैंने कहा यार ये इसको अपने सारों का हिस्सा बनाओ, अपना हिस्सा बना लो, इसमें से क्या बनता है तुम्हारा। वो कहता यार मुझे कोई गर्ज नहीं है आसिम भाई, मुझे तो आपसे गर्ज है। मैंने कहा यार ना करो भाई, जो सामान बनता है काटो यार, इसको तकसीम करो, दो सारों को। आसिम भाई मैं नहीं करूंगा ये तकसीम, आप करें, आप, मुझे नहीं कर इस बात से, मुझे तो यार आप लोगों से गर्ज। जब 3 दफा भाई ने हरकत की, तो मैंने सोचा कि अगर इसके हिस्से में 3 केले आते हैं ना,
तो मैंने उसको आधा दिया, बाकी बाजार मैंने अपने खाते में डाल लिए और कुछ बांट दिया। वो महान मोहब्बत करने वाला इंसान वो आधा केला लेके मेरे पास आ गया। उसने, कासिम भाई यार ये जो मेरा मुंह काला आपने किया ना, ये भी रख ले। खुदा की कसम मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। मैंने कहा क्या हो गया यार, आप खुद ही तो इतनी देर से मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूं, यार अल्लाह का वास्ता है, जो जाए ड्यू बनती है बात वो ले लो, खुद ले लो और बाकियों को भी दे दो। तो आप तो एक ही बात मुसलसल कर रहे हो कि मुझे तो भाईजान जो मर्जी दे दें, जो आपको ठीक लगता है। यार ये आपके आसपास बड़े सारे दोस्त होंगे ऐसे, वो बुरे नहीं होते, उनको एक प्रॉब्लम होता है सिर्फ, वो अपने आप को ना अबव द लाइन महान साबित करने की कोशिश करते हैं। जरूरत नहीं होती इस चीज की, दोस्तों में इस चीज की जरूरत नहीं होती। जितने बेदीद, जितने आप टू द पॉइंट, जितने आप स्पेसिफिक और यूं मुंह मुंह जिगजैग से बचेंगे ना और क्लियर चलेंगे, आप बड़े अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तो वो जब उन्होंने मुझे कहा ना कि क्या हो गया यार, तुम्हें तो मेरे हाथ से ये मिला यार, मेरे हाथ से, तुम्हें तो खुशी से ले लेना चाहिए। कहते यार भाई आप ये रख लो, आप आपके बच्चे खाएं पिए यार, मौज करो आप लोग यार, मैं हाजिर हूं यार जब आप कहेंगे यार। यार मैंने कहा इधर आओ, बैठो यहां पे, ये अलग से लिफाफा देख रहे हो बंधा हुआ, ये आपका है, और जरा ये केला, उसमें एक आधा केला उसके साथ जोड़ेंगे ना तो गिनती कर लेना आपकी चीजें पूरी हैं उसमें। हजूर मैंने आपके साथ ये अमल इसलिए किया है कि आप ये महान वाला ड्रामा बंद करें और फेयर डील करें। ये आदत अच्छी नहीं होती, ये आपका नुकसान कर देती है, दूसरों का नुकसान कर देती है। जब आप क्लियर नहीं चलते, आप मामलात को और इंसानों की तवक्कुआत को बेतुका ड्रैग करते जाते हैं, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्रैक हो जाती है, वो रिश्ते क्रैक हो जाते हैं, ताल्लुकात क्रैक हो जाते हैं, उम्मीदें क्रैक हो जाती हैं। तो इफ्तिखार भाई आपसे गुजारिश है, ये महान का ड्रामा ना करें, पैसा कमाएं जनाब, दुनिया कमा रही है इस सोशल प्लेटफॉर्म पे, कमाएं आप भी। चिकड़ छोले से 1000 गुना ज्यादा कमा लेंगे आप, और चिकड़ छोले के जरिए भी खुदारा ये ना कहीं कोशिश करें जेस्चर देने की। और अब मुझे पता है ऐसी कोई बात पहुंचेगी ना तो भाईजान, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बंदे आपके आसपास खुद को दरवेश सादा अपनी जुबान से बार बार अपने बारे में सफाइयां देते नजर आए ना, उनसे मैं नहीं कहता हूं बचो, उनसे डरो, उनके साथ ये अमल जरूर करो जो आधे केले वाला मैंने उस भाई से किया था। सारी बाबागिरी महानी बाहर आ जाएगी। वो इंसान हो मेरी तरह यार, तुम क्यों कर रहे हो ये, किसको मुतासर कर रहे हो? तो ये आपसे भी दरखास्त है कि आपके आसपास जो लोग बार बार मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो दरवेश आदमी हूं, उसकी ठुकाई करो, तबीयत साफ कर दो उसकी। ये जो रंगबाजी है ना मुआशरती, इसको बंद करो, और आप बादशाह जो है ना सारे, आप बड़े अच्छे से बंद कर सकते हैं। ये जो आपको खुलूस, मेरा एक है वो वीडियो, कभी वैसे तो छोटा आदमी हूं, वही बात जो वो करते ना मैं भी वही कर रहा हूं कि छोटा आदमी हूं, तो इस रंगबाजी पे माफी दे दें। तो वो वीडियो देखिएगा, भाई नुमा दोस्त, उसमें मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये जो हमारे आसपास लोग बैठे होते हैं ना, जो हमें साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचता हूं, हर बंदे के लिए मैं अच्छा सोचता हूं। ये जो अपनी सफाइयां, अपने ट्रेट्स बयान करते हैं ना, इनकी तबीयत साफ करके, ठोक बजा के, इनकी डेंटिंग पेंटिंग करके फिर इनको साथ चलाएगी। छोड़े ना, बड़े अच्छे लोग होते हैं, उन्हें से एक रौला होता है, हमें एक बुराई है, हम एक्नॉलेज नहीं करते लोगों को, उनको रौला होता है उन्हें एक्नॉलेजमेंट चाहिए, करते रहा करें। वो आज भाई ने भी बड़ी बात की, कमाल की, वहां पे उसने की हो ना की हो, कभी नहीं कहेगा मैंने नहीं की, लोगों की तरफ देखेगा कि हाँ मैंने की है, कर दिया करें, क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन रिश्तों को ठीक चलाने के लिए जरूरी है इफ्तिखार भाई कि आप अगर वो चाइना के बाबे हैं तो बताएं कि मैं चाइना का बाबा हूं, लेकिन चाइना का बाबा होते हुए भी आपको आला क्वालिटी का रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा। लाइकवाइज असली बाबे तो भाई वो कैमरा उठा के नहीं जाएंगे ना यार कहीं, सिंपल सी बात है। तो मेरी सारी गुजारिश का मकसद था कि इफ्तिखार इफ़ी भाई ने वारदात डाली आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके, अपने फैंस के जज्बात को इस्तेमाल करके,
और सौदा बड़े सस्ते में किया। इतने बड़े नाम, इतने बड़े रेफरेंस, इतने बड़े कॉन्टैक्ट्स और इतने बड़े रिश्ते 15-16 लाख रुपए में इफ्तिखार भाई आपने गोल कर दी बात यार। जिन लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी थी आपने उनकी भी तबाही उतार दी। आपने वीडियो डिलीट करके ये साबित कर दिया कि आप उनके साथ नहीं चलेंगे अगर वो आपसे कहें। कैंपेन रन करेंगे आप अपने चैनल पे इस जुल्म के खिलाफ। ये जो मोहब्बतें जफी साहब बने हुए हैं कि मोहब्बतें बांटो, कोई एक थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा मुंह कर दो, तीसरा कर दो, उसके दाढ़ पे ना मारे जो एक थप्पड़ मारे आपके। ऐसे फजूल बात करते हैं। कभी गुस्सा नहीं आता, कभी सब कुछ ही आता है भाई। गुस्सा गैरत की निशानी, इंसान के अंदर हो तो उसको आ जाता है। तो जो फैंस हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इफ्तिखार भाई के जो फैंस हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इफ्तिखार भाई को इंसिस्ट करें कि जो बैरिया वाले, अगर ये सच है बात कि बैरिया वाले लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो इफ्तिखार भाई आप तो इस जुल्म के अंदर से गुजरे हैं यार। आप देखें ना, आप बड़े आदमी हैं, आपकी तो बात एक वीडियो पे सुनी गई, तो जो माड़े लोग हैं उनके साथ मिले यार, कैंपेन चलाएं ताकि अगर वो नहीं ऐसा कर रहा बैरिया तो बैरिया का नाम बढ़े, और अगर बैरिया ऐसा कर रहा है तो उसको नकेल पड़े, उसको लगाम पड़े। अब आखिर पे इसका एक और पहलू है, वो 2 लाइनों 3 सत्रों में मैं कोशिश करता हूं आपके सामने रख दूं। इफ्तिखार भाई, कभी मुझे ये लगता है कि आपने इन्फ्लुएंसर की तरह एक ड्रामा डिजाइन करके बैरिया की प्रमोशन की है। आपने वीडियो डिलीट ना की होती ना तो फिर मैं श्योर था कि ये कोई ड्रामा। अभी मुझे शुबा है कि आपने एक इन्फ्लुएंसर की तरह, चूंकि आप ड्रामे ऐसे ही चलते हैं ना, आप इन्फ्लुएंसर ये नहीं कहते आके ये है बैरिया खरीदें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्वाब सजाएं, ऐसा कुछ नहीं कहता आप कोई। अब ड्रामा ऐसे ही किया जाता है कि ब्रेकअप्स आप देखते नहीं है सोशल मीडिया पे, अली जफर का उससे ब्रेकअप हो गया, उसका उससे हो गया। अब ये ड्रामे हैं, ये ड्रामे किए जाते हैं WWE की तरह। ब्रेकअप्स बिकते हैं, फिर उसके बाद रीजॉइंट, और फिर वो अब ये जो स्टार्स हैं इसके सोशल मीडिया के, वो नहीं करते। वो एक ABL ही है, वो उसको गालियां दे रहा है, वो उसको कह रहा है मैं जान से मार दूंगा, तुम निकल के दिखाओ, मेरे फॉलोअर्स के पास ना जाएं। ये सब ड्रामा करते हैं मिलके। ये जो जाली किस्म की वारदात डालते हैं उसका मकसद क्या होता है? एक दूसरे के चैनल को प्रमोट करना। तो आपने कहीं बैरिया को प्रमोट, मलक रियाज को प्रमोट तो नहीं किया इस वारदात के जरिए। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर जी, क्योंकि पहले दिन की वीडियो में आपने मलक रियाज पे हाथ हल्का रखा, लेकिन आपने बताया आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और फिर अगले दिन आपने मलक साहब की कसीदा गोई की। वो जो 24 घंटे में मलक साहब ने नोटिस लिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर तो वारदात ऐसी डाली है तो यार फिर तो बड़ा जुल्म किया है। लेकिन मैं आपसे तोको नहीं करता कि आपने ऐसी वारदात की होगी। आपने वही वारदात की है, वो जो आप कर रहे हैं आजकल करें। तो मैं इसको समअप करता हूं, इस सारी बात को। बाबा परस्ती ये जो हमारे अंदर है इसको ख़त्म करो। लोगों के साथ स्ट्रेट रिलेशन बनाने की कोशिश करो, जितना स्ट्रेट चल सकते हो चलो। ये बड़ा छोटा कोई नहीं होता, ये सारे एक जैसे हैं। ये दौर वो है ही नहीं, वो दौर गुजर गए जब ये कहानियां बिकती थी ना जी, बाबा जी हैं और बाकी, वो दौर ख़त्म हो गया। अब इवन प्लेटफॉर्म है। जो बंदा आज के दौर में, आज के दौर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अप टू डेट है, वो रिस्पेक्ट के काबिल है। वैसे तो बतौर इंसान हर कोई रिस्पेक्ट के काबिल है, लेकिन वो जो एक हम कॉर्पोरेट रिस्पेक्ट देते हैं, जो हम एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट देते हैं, वो जो आपसे ज़्यादा बेहतर आगे बढ़ के चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें, उसको बकअप करें। ये ज़रूर ज़हन में रखें, कहीं वो वारदात डालने की कोशिश करे, कोई ऐसा महान किरदार अपने आप को साबित करने की कोशिश करे, मैं ही आपको कल नजर आने लगे कि मैं ये नेगेटिव बात करके या पॉजिटिव करके अपनी को वारदात डाल रहा हूं, तो उसको यार फौरन कुछ ना करो। मैं नहीं कहता उसको बंद कर दो, उसको बता जरूर दो कि भाईजान ये सौदा किसी और को बेचे, मैं नहीं खरीद रहा हूं आपका। खुश रहें, आबाद रहें। इफ्तिखार भाई जो एंड पे दुआ करते हैं, वही मैं बड़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि वो मेरी पक्की हो जाए, बट डोल जाता है उसमें एक आध लफ्ज। बात बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बख्शें और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। बात दिल को लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोनेटाइजेशन चाहिए भाईजान, पैसे इकट्ठे करने हैं, बहुत सारे पैसे चाहिए। मेहरबानी करें, मोहब्बत थोड़ी बहुत भी अगर है ना, ये 5-7 व्यूअर्स बैठे होते हैं। कल भी आपने मेरी बेइज्जती करवाई है, मैंने बड़े बड़े लोग बुलवाए हुए थे,
और दोस्तों ने भी एतराज़ किया है कि यार ये क्या बात हुई, अगर 5-7 ही व्यूअर्स आपको मिलने थे तो फिर हम मिल के कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते। तो यार आप बड़े वो हैं, आप वो बंदा आधा घंटा इकट्ठे रहते सारे, यार नजर आए वो 100-150 व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं। थोड़ा सा तो यार जो छोटे बैठे हो मेरे सामने नजर आ रहे हो, साकिब यार, मोहसिन, काशिफ, थोड़ी सी तो यार शर्म करो तुम लोग। बड़ा अच्छा वक्त तुम लोगों के साथ मेरा गुजरा हुआ है। बंदा को 10-20 दोस्तों कह देता है यार, को 5 एक दफा नंबर ऊपर लाइव के साथ नजर आए यार, 100 बंदा देख रहा है। तो कभी जिंदगी में करवाएंगे आप लोग मेरे साथ ऐसे यार? अभी भी 4 है। तो शर्म करो यार, इस तरह मोनेटाइजेशन नहीं होने लगी। तो प्लीज बात को समझें, हमने चैनल मोनेटाइज करवाना है और अभी मुझे उसका समझ नहीं है वैसे, लेकिन पकड़ लेंगे हमने उसको मोनेटाइज करवाना है, उससे बहुत सारे पैसे कमाने। आपको कुछ नहीं देने लगा उसमें बट ये जरूर होगा, मैं आपको वो सीक्रेट दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यहां दूंगा बैठ के, एक एक चीज, एक एक कदम आपके सामने रखूंगा कि कैसे किया। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, इसको शेयर करें। ये मेरे फेसबुक चैनल पे है इस वक्त, इसी को मैं वीडियो को पोस्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप उसको आगे शेयर करें, दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि यार क्या बंदा है यार, एक दफा इसको यार सब्सक्राइब करो, इसको सुनो और साथ कहना यार शुरू में तुम्हें नहीं इतनी समझ आएगी इसकी, तुम्हें नहीं इतना, शायद तुम्हें ना अच्छा लगे। दोस्तों से ये बात आपने कहनी है जो मैं अब आपसे कह रहा हूं। इमरान आप भी सुन लो बेटा, लोगों से आपने कहना है कि यार पता नहीं तुम्हें अभी शुरू में नहीं इतना अच्छा लगेगा, लेकिन जब तुम इसको देखते जाओगे बार बार, इसकी सारी वीडियोस देखो, फिर तुम्हें इसकी समझ आएगी। उससे पता क्या होगा, वो 5-7-10 घंटे की वीडियोस हो चुकी हुई हैं, कंटेंट वहां पड़ा है। जब वो 5-7-10 घंटे देखेगा, हमें ऐसा 1000 बंदा मिल गया, हमारी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। बात समझ आई? बस इतनी सी बात है। अपने आसपास 4-5-7 ऐसे बंदे ढूंढो जो आपकी बात पे यकीन करते हो। मैं आपको पता क्या दूंगा? दुआएं दूंगा, आपका शुक्रिया करूंगा आपसे उसमें। तो एनीवेज, मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं, दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, भैया मैंने भी मोनेटाइजेशन करनी है। इफ्तिखार भाई ने तो अपनी वारदात डाल ली है, बराए मेहरबानी मेरे से वारदात न डलवाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप जो दोस्त सुन रहे हैं ना, साहब अभी तस्वीर में आप हंस रहे हैं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसा मुझे देख के हंस रहा है। इमरान भाई थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं किस दिन लाइव आऊंगा, वो कहते होते हैं शेयर करो शेयर करो शेयर करो शेयर करो, सारे लोग वो इस तरह करते हैं ना, उससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। तो इस तरह का काम आप मेरे से करवाएंगे। अच्छा यार, आज माँ का दिन था तो मैं अभी थोड़ी ब्रेक लेके ना कुछ अपनी अम्मा के बारे में करना चाहूँगा। मैं करता हूँ अभी थोड़ी देर में, अगर आप मेरे साथ दे सकें तो। और मकान मैनेजर वाले चैनल पे भी ख्याल करिएगा, उधर भी, वो भी यूट्यूब पे कोई कर दें, दोनों में से एक मोनेटाइज कर दें यार, तो बात बढ़ जाएगी। इजाज़त है जनाब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार रफ़ी भाई से माज़रत के साथ, और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा प्रोग्राम अभी देखा और जो आगे रिकॉर्डेड वर्जन में देखेंगे। मेरे लिए दुआ करते रहिएगा, आसानी अल्लाह बख्शे आपको और तौफीक भी अल्लाह बख्शे कि हम आगे रहें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।